अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव में खुश आमदीद। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि मैं उस्मान क्रिएटिव से फ़ाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हवाले से जो भी मुझे लगता है कि आप लोगों का उससे फ़ायदा हासिल हो सकता है, मैं इसके अंदर डालता रहता हूँ। जिसके अंदर आपकी टैक्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन होती है, बैंक के हवाले से इन्फॉर्मेशन होती है, फ़ाइनेंस के हवाले से इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत से जिस तरीके से एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैंने जो दी हुई है, प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आप लोगों को भी फाइनेंस के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से घर बैठे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज तक आपने जायज़ कैश अकाउंट ओपन करना तो सीखा होगा या फिर जानते होंगे किस तरीके से अकाउंट ओपन करते हैं, जायज़ कैश का, इजी पैसे का किस तरीके से करते हैं। लेकिन आज बाकायदा कमर्शियल बैंक अल-फलाह का घर बैठे अकाउंट ओपन करना सिखा रहा हूँ। बैंक अल-फलाह ने बहुत ही ज़बरदस्त एक सर्विस शुरू की है जिसके थ्रू जो है आप बाकायदा बैंक अकाउंट, कोई मैं जो जिस तरीके से जैज़ कैश या फिर इजी पैसा की सर्विस है या यूबीएल ओमनी की सर्विस है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। बाकायदा बैंक अकाउंट जिसके अंदर बाकायदा चेकबुक भी इशू की जाती है, एटीएम कार्ड्स भी, सारा कुछ इशू किया जाता है, एसएमएस अलर्ट वगैरह सारी सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो आप किस तरीके से जो है वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये आपने सबसे पहले क्या करना है, बैंक अल-फलाह की वेबसाइट खोलनी है। इधर मैं लिख देता हूँ बैंक अल-फलाह। बैंक अल-फलाह करके आप, ये मैं सर्च कर रहा हूँ, ये देखें, ये बैंक अल-फलाह, ये डायरेक्ट ही वैसे बैंक अल-फलाह रैपिड अकाउंट लिखा आ रहा है। हमने ये बैंक अल-फलाह ने नई सर्विस ओपन किया बैंक अल-फलाह रैपिड के नाम से। ये उसकी सारी, ये उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं बताई भी हुई हैं। ये इसकी जो है हम मेन स्क्रीन पे जाते हैं और आपको ताकि मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से रैपिड अकाउंट को ओपन करना है। अच्छा, ये आरडीए के हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा, बल्कि मेरी वीडियोस के अंदर नेक्स्ट मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो रोशन अपनी कार और रोशन अपना घर के हवाले से भी मैं वीडियो जो है वो बनाऊँगा ताकि आप लोग उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा, ये जब आप, ये है मेन स्क्रीन के अंदर ये देखें, अल-फलाह रैपिड के नाम से इधर एक ऑप्शन आ रहा है जो सेकंड नंबर पे है। आपने इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये जो है अच्छा, ये स्क्रीन खुल गई है। जैसे अल-फलाह रैपिड पे क्लिक किया, ये स्क्रीन खुल गई है। ये आपको जो है वो बता रहा है कि ओपन योर अकाउंट नाउ, गेट योर क्रेडिट कार्ड क्विकली, गेट योर डेबिट कार्ड क्विकली, अवेल इंस्टेंट सेल्फ सर्विस बुक नाउ। ठीक है, ये सारी चीज़ों के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जो है आज क्योंकि मैं सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के हवाले से बता रहा हूँ तो आज मैं आपको ये अकाउंट ओपनिंग के हवाले से ही बता रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो जो है किसी और तरफ ना चली जाए। इधर स्टार्ट, जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको वो कह रहा है कि आप करंट अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं कि सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं। तो अगर आपको यूज़र गाइड वगैरह इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन कि आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको वैसे तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी अगर यूज़र गाइड खोलना चाहते हैं तो इधर से यूज़र गाइड भी आप खोल सकते हैं। अच्छा, ये जो है पेंडिंग एप्लीकेशन कैन बी रिज्यूम्ड फ्रॉम पॉइंट इट वाज लेफ्ट इन केस ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन क्लिक बिलो द, ये इधर अगर आपने कभी दरमियान में अकाउंट ओपन किया, क्योंकि इसके 5-7 स्टेप्स हैं, तो अकाउंट ओपनिंग आपने एग्जांपल 3rd स्टेप तक आपने किया हुआ है तो आप इधर से रिज्यूम करके इधर से अपना वो 3rd स्टेप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बिजली चले जाती है या फिर आपको कहीं काम करने के लिए कहीं जाना पड़ जाता है आपको, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको रिज्यूम कर सकते हैं। करंट अकाउंट, मैं कहता हूँ जी कि करंट अकाउंट ओपन करना है तो करंट अकाउंट के लिए इंस्टेंट अप्लाई, ये मैं इधर कर दिया।
ये अल्फला करंट अकाउंट के हवाले से आगे इनकी जो है वो कैटेगरीज आ रही हैं। अल्फला करंट अकाउंट, अल्फला पहचान करंट अकाउंट, अल्फला बेसिक बैंकिंग करंट अकाउंट। अच्छा, अल्फला जो मेल्स हज़रात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये और ये खोल सकते हैं। जो फ़ीमेल है ये अकाउंट जो है सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल्स के लिए है, मेल हज़रात इसके लिए ये वाला अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ये बाकायदा जो है वो देख लें, ये बाकायदा आप देख भी सकते हैं, ये फॉर योर एवरीडे बैंकिंग नीड्स अटमोस्ट ट्रांजेक्शन। इसके अंदर देख लें, कोई कुछ भी नहीं बताया हुआ कि मेल फीमेल। इसके अंदर स्पेशली बताया हुआ है कि एम्पावर्स वुमेन, ये सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। ये मेल्स हज़रात ये वाला अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, फ़ीमेल्स इसको ओपन कर सकती हैं। और ये वाला अकाउंट जो है आप दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों ओपन कर सकते हैं। तो मैं इधर जो है ज़्यादातर अकाउंट जिसके अंदर इसके अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बेसिक बिल्कुल ही जो जिसने अपने बहुत ही कम पैसे जिसके पास आते हैं या फिर जो बहुत ही कम उसकी, इसको नॉर्मली ये वाला अकाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन जिसकी सिर्फ सैलरी आनी है वो वाले ये अकाउंट ओपन करते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी अकाउंट्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। नॉर्मली सबसे ज़्यादा अकाउंट ओपन किया जाता है ये वाला अल्फला करंट अकाउंट। आप देख लीजिएगा आपको कौन सा अकाउंट चाहिए। मैं आपको जो है आज अल्फला करंट अकाउंट ओपन करने का बता रहा हूँ। इधर से अप्लाई किया, ये आगे से उसने बता दिया कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सैलरीड पर्सन को ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या है जी? आपका शनाख्ती कार्ड, आपका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि सर्विस कार्ड, लास्ट सैलरी स्लिप्स, सारी इस तरीके से चीज़ें। फिर लाइव फ़ोटोग्राफ आपका जिससे आप ये बना रहे हैं, एंड पे ये आपकी तस्वीर भी खींचता है ताकि पता चले कि ये आप ही बना रहे हैं या कोई और बना रहा है। तो लाइव फ़ोटोग्राफ आपकी ये ली जाएगी। उसका कैमरा होना चाहिए लैपटॉप के अंदर, कैम की सहूलत होनी चाहिए अगर आप लैपटॉप से बना रहे हैं। तो डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर ज़कात एग्जेम्पशन, ये करंट अकाउंट के ऊपर ये डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं चाहिए होता। ये सेविंग अकाउंट अगर है और अगर आप चाहते हैं कि ज़कात ना काटी जाए मेरे अकाउंट में से, तो फिर आप ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे जिसके वो जो और ये फॉर्म जो है आपने कम अज़ कम रमज़ान शुरू होने से पहले 1 महीना पहले आपने देना होता है। यानी कि रमज़ान से पहले या यकम शबान से पहले आपने ये ज़कात वाला फॉर्म लगवाना होता है। तो फिर आपके अकाउंट में से ज़कात नहीं काटी जाती। इसी तरीके से हाउस वाइफ्स के हवाले से उसने बताया हुआ है कि ओरिजिनल स्कैंड वैलिड CNIC जो है चाहिए। स्टूडेंट कार्ड, हाउस वाइफ्स, ये सारे ये देखें, हाउस वाइफ्स, हाउस होल्ड, अनएम्प्लॉयड और स्टूडेंट्स, ये इसके हवाले से ये वाला ऑप्शन है। इसके अंदर देख लें, ये ओरिजिनल स्कैंड वैलिड CNIC कॉपी, स्टूडेंट ID कार्ड या अदर प्रोफेशनल सोशल डिटेल्स इफ़ अवेलेबल। स्टूडेंट कार्ड अगर अपना अकाउंट ओपन कर रहा है तो फिर उसको स्टूडेंट ID कार्ड उसको देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ फंड प्रोवाइडर इंक्लूड नेम, फादर हस्बैंड नेम, ID नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशनल डिटेल। अब हाउस वाइफ्स हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली इसका मकसद क्या है कि अकाउंट जब भी ओपन किया जाता है कि वो आपसे बैंक वाले आपसे सोर्स ऑफ फंड पूछते हैं कि भाई आपके अकाउंट में जो पैसे आने हैं वो कहाँ से आने हैं। अब एक अनएम्प्लॉयड है, वो कुछ काम तो कर नहीं रहा, तो उसको ज़ाहिर बात है कि पैसे अगर मिलने हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवा रहा है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहे हैं। तो इसलिए उसने अपना सोर्स ऑफ फंड देना होता है, जो बैंक्स नॉर्मली आपसे पूछ रहे होते हैं कि भाई आप क्या करते हैं, अमूमन ये क्वेश्चन किया जाता है। तो इसलिए जो है वो इसके अंदर जो है वो उसके वालिद या फिर उसके हस्बैंड, अगर हाउस वाइफ है तो उसका हस्बैंड उसको जो अपने सोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो उसके हस्बैंड या फादर की डिटेल चाहिए, और उसके फादर का जो है ये हस्बैंड जो भी काम कर रहा है उसकी डिटेल चाहिए। डॉक्यूमेंट्री इनकम प्रूफ ऑफ फंड, जो मैंने आपसे बात किया कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी डिटेल चाहिए, उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर उसके वाले साहब कहीं जॉब करते हैं तो उसकी सैलरी स्लिप होगी, अगर उसके हस्बैंड किसी जगह पे जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप होगी, अगर फादर या हस्बैंड कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस का लेटर हेड होगा। तो ये चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के अंदर आते हैं। इसके अंदर भी इसी तरीके से लाइव फोटोग्राफ है और ज़कात डिक्लेरेशन। अगर सेविंग अकाउंट है तो और अगर आप ज़कात नहीं कटवाना चाहते तो फिर आप ज़कात डिक्लेरेशन फिर आपको देनी पड़ेगी। इसी तरीके से रिटायर्ड इंडिविजुअल्स के हवाले से है, ये CNIC है, डॉक्यूमेंट्री इनकम प्रूफ और टर्मिनल बेनिफिट्स, पेंशन बुक। ये उनको पेंशन बुक मिली होती है रिटायर्ड पर्सनस को, जहाँ से उनको पैसे आ रहे होते हैं हर महीने, तो फिर वो पेंशन बुक की जो है फोटोकॉपी दे सकते हैं। इन केस ऑफ डिपेंडेंट रिटायर्ड इंडिविजुअल द डॉक्यूमेंट एज अबव द
फ़ंड प्रोवाइडर। इसी तरीके से जिस तरह इसके अंदर जो है फ़ंड प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके अंदर भी आप इन्फॉर्मेशन, अगर वो पेंशन वगैरह के हवाले से नहीं करवाना चाह रहा कि अपने वो बेटा है उसको अब फंड्स दे रहा है, तो उसके बेटे की डिटेल जो भी होगी वो चाहिए होगी। लाइव फोटोग्राफ और ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर सेविंग अकाउंट है, हम तो वैसे भी करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हमारे ये चीज़ें नहीं हैं, ये वाली ज़कात ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। ये सिर्फ सेविंग अकाउंट वालों के लिए होता है, करंट अकाउंट के ऊपर ज़कात नहीं कटती। और अगर लैंडलॉर्ड है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो फिर क्या है जी कि CNIC, अप्रोप्रिएट प्रूफ ऑफ लैंड होल्डिंग, पासबुक, लैंड रेवेन्यू रिसीट, फ़र्द वगैरह जिसको आप कह सकते हैं, फ़र्द वगैरह भी जो है आप इसके अंदर लगाई जा सकती है। लाइव फोटोग्राफ, डिक्लेरेशन ऑफ ज़कात, ये भी सेविंग अकाउंट के लिए, करंट अकाउंट के अंदर ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब मैं ये कहता हूँ जी कि मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, ये फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, ठीक है। सैलरीड इंडिविजुअल के लिए आपने इधर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। इधर आईडी टाइप में जब आपने आना है तो ये आपसे पूछ रहा है CNIC SNIC। अच्छा, CNIC और SNIC में क्या है, जो आपका नॉर्मल उर्दू में शनाख्ती कार्ड आपका बना हुआ है वो है CNIC, और अगर आपका वो स्मार्ट कार्ड बना हुआ है जिसके अंदर आपको उर्दू में भी आपका नाम लिखा हुआ है शनाख्ती कार्ड पे, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उसको SNIC कहते हैं। आपने इधर से सिलेक्ट करना है CNIC है या SNIC है। अच्छा, एक जो आपने लाजमी नहीं है कि इंग्लिश और उर्दू की वजह से अक्सर लोग जो है वो बाहर जाते वक्त अपना बाहर का कार्ड बनवाते हैं, जैसे दुबई अगर जा रहे हैं तो उधर वहाँ पे उनका इंग्लिश का कार्ड होगा और उधर लिखा होगा कंट्री ऑफ स्टे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखा होगा उन्होंने। तो इसी तरीके से अगर सऊदी अरेबिया जा रहे हैं तो उधर सऊदी अरेबिया लिखा होगा, तो इस तरीके से वो उसको कहते हैं नाइकोप। तो आपने वो भी आपने CNIC के ऊपर ही क्लिक करना है, ठीक है। SNIC है स्मार्ट कार्ड जो होता है, स्मार्ट कार्ड के ऊपर जिसके अंदर चिप लगी होती है उसको SNIC कहते हैं, ठीक है। अब इधर मैं CNIC पर क्लिक कर रहा हूँ। इधर ID इशू डेट, 1 मिनट में आपने इस पर क्लिक करना है, ये आपका कैलेंडर ओपन हो गया। आपने सबसे पहले यहाँ से साल सेलेक्ट करना है, फिर बाद में जिस महीने आपका कार्ड इशू हुआ है आपने वो महीना, और अब जिस तारीख को आपका कार्ड इशू है वो आपने लिख देना है, ठीक है। ये ID इशू हो गया। मोबाइल नेटवर्क, कौन सा आपने मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं तो आपने इधर से वो सिलेक्ट कर लेना है। अदर CNIC फ्रंट और CNIC बैक हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं। ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने अपना ईमेल लिख देना है। इधर मोबाइल नंबर के ऊपर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। इधर से मोबाइल नंबर थोड़ा सा आपने ध्यान से लिखना है, ये देखो नीचे उसने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। प्लीज़ इंटर योर मोबाइल नंबर इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, यानी कि +92 जो पाकिस्तान का कोड है आपने वो लिख के आगे लिखना है। 0 से आपने स्टार्ट नहीं करना, आपने करना है +92, इस तरीके से आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे अब CNIC फ्रंट एंड CNIC बैक कि हमने ये करना है, ये CNIC फ्रंट हो गया, ये CNIC बैक हो गया। ये पहले आपने जिस तरीके से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इस तरीके से उस फोल्डर के अंदर आपने सारी चीज़ें आपने कॉपी कर लेनी है ताकि आपको आसानी से जो है आप इसको कर। नेक्स्ट करते हैं, देखें आपके मोबाइल, आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक OTC आता है, या आपके मोबाइल के ऊपर और आपके मोबाइल ईमेल के ऊपर। ये देखें इन्होंने थोड़ा सा बताया भी हुआ है कि इंटर OTC रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने ये नीचे बताया भी हुआ है कि पहले आपने लिखना है SMS वाला, फिर आप बाद में लिखना आपने ईमेल वाला। तो इधर हम देख लेते हैं, मोबाइल के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। इसको वेरीफाई कर दूंगा। जब आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट आपका स्टेप ये ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है। सबसे पहले नेम इन केस ऑफ स्मार्ट ID, स्पेल ऑफ नेम मस्ट बी एज पर ID कार्ड, यानी कि आपने अगर आपके पास स्मार्ट ID है, चिप वाला ID कार्ड है या फिर इंग्लिश वाला ID कार्ड है, तो आपने उसके मुताबिक ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स
देने हैं और यानी कि मैच होने चाहिए आपकी चीज़ें, और इसी तरीके से वही वाले स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखने हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, अहमद अगर है तो अहमद AHMAD के साथ भी अहमद लोग लिखते हैं और अहमद AHMED के साथ भी लिखते हैं। तो आपने क्या करना है कि जैसे आपके इंग्लिश में आपके कार्ड्स के ऊपर लिखे हुए हैं आपने लिखना है। जैसे इधर मैं लिख लेता हूँ, ये मेरा तो CNIC था तो इसलिए कोई मसला नहीं है। ये जो भी वालदा का नाम है आपने उधर लाजमी वो सही लिखना है बिल्कुल। सिटी ऑफ बर्थ एज़ पर नादरा रिकॉर्ड पे अमूमन क्या होता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट का लिखा होता है, तो आपने इधर डिस्ट्रिक्ट का लिख देना है। लैंडलाइन नंबर ज़रूरी नहीं है देना, क्योंकि अब लैंडलाइन नंबर हर किसी का नहीं होता। अगर तो है दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो भी इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट ऑफ किन डिटेल, नेक्स्ट ऑफ किन होता है कि अगर आप, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो फिर आपके पैसे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट ऑफ किन का एक्चुअली मकसद क्या होता है कि अगर आपसे बैंक कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है लेकिन आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर नेक्स्ट कौन सा बंदा है, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन कौन सा है, उसको कॉन्टैक्ट किया जाए। अगर खुदा न खास्ता कोई मसला मसाइल होता है, कोई आपने पैसे वगैरह अकाउंट के अंदर छोड़े हुए हैं, कोई तकरीबन 5-7 लाख 10 लाख, तो क्या होता है कि वो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू ही निकलता है। ये नहीं है कि आपको नेक्स्ट ऑफ किन को दे दिया जाता है। ये भी थोड़ा सा आप अपना इसके हवाले से जो है वो क्लियर कर लें। अच्छा, सेलेक्ट नेक्स्ट ऑफ किन, अगर आप देना चाहते हैं येस नो, जो भी आप देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी कि येस अगर मैं देना चाहता हूँ उसकी आप डिटेल देंगे इधर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ नेक्स्ट ऑफ किन की डिटेल क्या होगी, नॉमिनेट नेम यानी कि उसका नाम, मैं अपने भाई का नाम, अपनी वालदा का नाम, भाई बीवी का, बेटे का, जिसका देना चाहता हूँ इसका आप कर सकते हैं। उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर चाहिए, वो आपका साथ रिलेशन क्या है, फ्रेंड है, पेरेंट है, सिबलिंग है, स्पाउस है, कौन है, उसका मोबाइल नंबर चाहिए। अगर मैं यहाँ से कह देता हूँ कि नो, तो फिर मुझे ये डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये चीज़ ख़त्म होगी। अब जो एड्रेस है, एड्रेस लिखना है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, सिटी आपका, इधर आपने जो भी आपका सिटी है आपने वो सिटी लिख देना है। इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपने इधर से यस कर देना है। अगर आपका करंट एड्रेस से परमानेंट एड्रेस चेंज है तो फिर आपने नो रहने देना है। अगर आपका सेम है तो फिर आपने यस कर देना है। ये एज इट इज़ देख लें, वो नीचे से वो चीज़ ख़त्म हो गई है। क्या आपका मुस्तकिल रहायशी पता और मौजूदा रहायशी पता एक है, मैंने इधर कर दिया यस। इधर पहले नो लिखा हुआ था, नो के साथ क्या था, नीचे में मुझे दोबारा अपना जो है वो एड्रेस जहाँ पे मेरा जो है वो मुस्तकिल पता है, अक्सर शनाख्ती कार्ड के ऊपर करंट एड्रेस और मुस्तकिल पता जो है वो चेंज मुख्तलिफ होता है। तो अगर तो जो है वो लाजमी नहीं है आपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक ही करना है। अगर आपका बेशक वहाँ पे चेंज है लेकिन आपका जो है वो अब करंट एड्रेस जो है वही आपका मुस्तकिल भी है, आप इसको जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, आर यू ड्यूअल नेशनैलिटी, क्या आपकी दोहरी कौमियत है या नहीं है, तो इधर से जो है वो लिख देना यस अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। मेरी नहीं है तो इसलिए मैंने नो कर दिया। इसलिए अब आगे आ रहा है फेट का इन्फॉर्मेशन। फेट का इन्फॉर्मेशन में ये एक्चुअली जो है वो US के हवाले से जो है वो ली जा रही होती है। क्या अमरीकी शहरी, अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर या अमरीकी रिहायशी हैं, ये अमेरिका के हवाले से है सिर्फ। अगर आपके अमेरिका के हवाले से कोई आपकी अगर कोई डिटेल्स हैं तो आप यहाँ पे देंगे, नहीं तो फिर इधर नो ही करेंगे। तो इधर लिखा हुआ है नो। आर यू बॉर्न इन US, नो। डू यू हैव अ US एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नो। आर यू असाइनिंग ए सिग्नेटरी अथॉरिटी मैंडेट टू ए पर्सन विद अ US एड्रेस, जिस ऐसे बंदे को सिग्नेचरी अथॉरिटी तो नहीं आप दे रहे हैं, थर्ड पार्टी मैंडेट नहीं दे रहे, जो आपके बिहाफ के ऊपर साइन वगैरह कर सके, पैसे निकलवा सकता है, तो वो कोई US नेशनल तो नहीं है या US का उसके कोई पर्टिकुलर्स वगैरह तो नहीं है। तो इधर भी मेरा किसी के साथ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, तो इसलिए नो। क्या आप फ्राहम करदा मालूमात से दीगर कोई मालूमात से बाखबर हैं जो अमरीकी ताल्लुकात को ज़ाहिर करती है, मेरा कोई दूर दूर तक अमरीका के साथ ताल्लुक नहीं है, तो नो। ठीक है, तो इसके बाद आगे CRS इन्फॉर्मेशन। अगर आप येस करेंगे तो उस हिसाब से नीचे डिटेल्स खुलती रहेंगी। और अगर ये देखें नीचे डिटेल भी दी हुई है
कोई जब वो डिटेल खुलेंगी अमेरिका के हवाले से तो रीज़न ए, बी और सी में से भी आपने सेलेक्ट करना है। जो कोई अमेरिका का होगा वो नीचे जो है इसको पढ़ के आसानी से इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो फिर आगे वो बता रहा है कि कंट्री ज्यूरिसडिक्शन ऑफ टैक्स रेजिडेंस, आप किस कंट्री के अंदर टैक्स वगैरह दे रहे हैं और किस, ये मैंने इधर पाकिस्तान लिखा हुआ, पाकिस्तान का ही हूँ। टैक्स आइडेंटिफिकेशन, टिन नंबर, एनटीए नंबर, इधर अवेलेबल, ये शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया, ठीक है। इसको सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट किया तो ये अब आपसे जो है वो पूछ रहा है नेम ऑफ एम्प्लॉयर, क्योंकि हमने शुरू के अंदर सैलरीड का किया था तो इसके ऊपर ये सैलरीड के हवाले से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अगर हमने बिजनेस किया होता तो इधर सैलरीड के अलावा कुछ और इधर लिखा होता। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी कि किसके पास मैं काम करता हूँ, तो इधर मैंने लिख दिया ABC कंपनी, जो भी मेरी कंपनी है। आप लाजमी नहीं आपने यही लिखना है, जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं आपने वो लिखना है। अच्छा, इधर वो फिर आगे कह रहा है कि आपका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन में मैं कर देता हूँ जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय, ठीक है। कुछ और भी कर सकते हैं आप। अगर ये देखें क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, बैंक एम्प्लॉयज़ है, डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सारे इधर से आप अपने जो है वो चेक कर सकते हैं। फिर सोर्स ऑफ फंड्स, ये सैलरीड है, सैलरीड एंड अदर, यानी कि सैलरीड एंड अदर जब तब आपने सेलेक्ट करना है जब आपके पास आपकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी भी है और साथ आपकी कोई और फंड्स भी आते हैं आपके अकाउंट के अंदर। जैसे सैलरीड एंड अदर, अगर उसने कोई बिजनेस वगैरह ओपन किया हुआ तो सैलरीड एंड अदर आ जाएगा, या उसकी अगर साथ उसने सैलरी भी आ रही है, साथ उसने कोई मकान उसने रेंट पे दिया हुआ है तो सैलरी एंड अदर आ जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ सैलरी ही आनी है, सैलरी, तो फिर इधर आपने सैलरी लिखना है। लेकिन अगर आप कोई और चीज़ भी सिलेक्ट करते हैं साथ तो फिर बैंक आपसे उसका भी प्रूफ मांग सकता है, तो इसलिए आप जो है वो बड़ा ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। अगर तो आप प्रूफ दे सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो फिर सैलरी को कर दीजिएगा। एक्सपेक्टेड मंथली सैलरी, एक्सपेक्टेड मंथली सैलरी के अंदर आपने जो भी आपकी सैलरी है, जो आपके महीने की सैलरी आ रही है वो आपने लिख देनी है। जैसे अगर आपकी एग्जांपल 1 लाख आ रही है तो आपने इधर 1 लाख रुपए लिख देनी है। फिर पर्पज़ ऑफ अकाउंट, पर्पज़ ऑफ अकाउंट के लिए किस लिए आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, फॉर सैलरी या सेविंग, फॉर पर्सनल सेविंग्स एंड सैलरी अकाउंट, ओके। एक्सपेक्टेड मंथली नंबर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि वो पूछ रहा है कि आपकी महीने के अंदर इस अकाउंट के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस नॉर्मली हो सकती हैं। ये एक तो सैलरी आनी है, दूसरे नंबर पे सेविंग्स की किस्त, कोई पैसे पुसे जमा कराने हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ कि मेरी तकरीबन 10 ट्रांजैक्शंस क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। ये एक्सपेक्टेड आपने लिखनी होती हैं जो आपको लग रही हैं। आपने ये नहीं है कि 100 सैलरी अकाउंट है तो आपने 100 के करीब ट्रांजैक्शंस लिख ली हैं, इस तरह नहीं है। बिजनेस है तो बिजनेस के ऊपर आप अपनी 100 क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, या 50 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, जितना आपको लग रहा है। जितना आपको लग रहा है, ऐसे बिला वजह भी आपने ज़्यादा नहीं लिखनी। जितनी आपको लग रहा है कि यार मैं 10 कर लिया करूँगा तो 10 की बजाय आप मैक्सिमम बढ़ा के 15 कर लेंगे। ये नहीं है कि आपको 10 आपको लग रहा है कि 10 हुआ करेंगे लेकिन आप इधर 100 लिख दें, ऐसा नहीं करना आपने। डोमिनेंट मोड ऑफ डिपॉजिट, आप किस तरीके से पैसे जमा करवाया करेंगे, कैश, चेक, ऑनलाइन चेक जमा हुआ करेगा, ठीक है। तो फिर बाद में कह रहा है कि ये सिर्फ डिपॉजिट के हवाले से इसने इन्फॉर्मेशन है। फिर डोमिनेंट मोड ऑफ विड्रॉल, आप विड्रॉल कैसे करेंगे, कैश निकलवाएंगे चेक के थ्रू या क्रॉस चेक देंगे। ये सिर्फ जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपने जस्ट देनी है, आपने परेशान नहीं होना। ये मैं कहता हूँ जी कैश विड्रॉल थ्रू चेक। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपने सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शंस ही के थ्रू आप ये काम कर सकेंगे, आप दूसरे के थ्रू भी कर सकते हैं। सिर्फ ये ले रहे हैं कि ज़्यादा तरीका, ये देखें आपको इन्होंने लिखा है डिपॉजिट का नुमाया तरीका, यानी कि ज़्यादातर आप ट्रांजैक्शंस कौन सी करेंगे। निकलवाने का नुमाया तरीका वो पूछ रहे हैं कि ज़्यादातर आप क्या काम करेंगे। सियासी ताल्लुक अगर आपका है किसी से तो यस, अगर नहीं है तो नो। सियासी ताल्लुक मतलब कोई आप MNA आपका कोई है, आपका रिश्तेदार है, या MP आपका रिश्तेदार है, कोई जज आपका रिश्तेदार है, ये पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन इसको कहा जाता है, PEP। तो उस हवाले से आपने जो है वो इधर लिखना है। तो आपने इधर नो कर दिया। ऑफिस एड्रेस लिख देना, इधर जो भी है वो आप उधर लिख सकते हैं आपका एड्रेस। इधर कंट्री रेजिडेंस, इधर सिटी, इधर आप इधर से बैक भी जा सकते हैं।
लेकिन मैं इधर से जो है सेव एंड नेक्स्ट, इधर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये देखें जी, ये कह रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी बातें मैं अपने नाम से ही, वो आपने एज इट इज़ इस जो भी आप इधर लिखेंगे उस नाम से ही आपका अकाउंट ओपन होगा और चेकबुक भी उस नाम से इशू होगी। और ये आपका आपके शनाख्ती कार्ड से आपका नाम मैच होना चाहिए। ये नहीं है कि नाम चेंज, आपने पीछे सारी डिटेल्स दी, आपने अपने नाम के अपने वाले से इधर अकाउंट टाइटल में लिख दिया आपने ABC एंड कंपनी, इस तरीके से नहीं होगा आपका, इस तरीके से अकाउंट क्लोज ही होगा फिर। अच्छा, ये फिर होल्ड मेल मेल्ड एक्सेप्ट लेटर ऑफ थैंक्स, ये कहता है जी होल्ड मेल कि मेरे घर के अंदर यार किसी किस्म की ईमेल ना आए, इस चीज़ के जो है बैंक चार्जेस ले रहा होता है होल्ड मेल करने के। आपने ये नहीं करना, बैंक जो है आपको 6 महीने के बाद जो स्टेटमेंट भेजता है वो आपसे किसी किस्म के चार्जेस नहीं लेता, वो फ्री भेजता है। लेकिन अगर आप उसको होल्ड करवाना चाहते हैं तो फिर उसके चार्जेस लेगा। अगर आप होल्ड मेल करवाना चाहते हैं तो फिर आप इधर से सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं करवाना चाहते तो फिर आपने इसको अनचेक कर लें। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अनचेक रहने दें, आपके पास अब जो है वो स्टेटमेंट खुद ही आते रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई बंदा अगर अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाना चाहता है किसी से, उस घर में रहने वाले लोगों से छुपाना चाहता है, तो फिर होल्ड मेल की ऑप्शन वो सिलेक्ट कर लें। डू यू वांट अ डेबिट कार्ड, येस और नो। अच्छा, इधर से जो है, सॉरी ये चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, प्रेफर्ड सिटी टू ओपन अकाउंट, आपकी सिटी के अंदर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। मैं एग्जांपल कर लेता हूँ जी कि मैं इस्लामाबाद में अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ। इस्लामाबाद की किस ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, ये इस्लामाबाद की सारी ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो ये मैं कहता हूँ जी कि मैं F11 मरकज़ के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ, जो वहाँ पर एक ब्रांच है, तो मेरी ये अकाउंट उस ब्रांच के अंदर ओपन होगा। अच्छा, डू यू वांट डेबिट कार्ड, येस और नो। आपने अगर येस करेंगे तो इशू होगा, नो करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, डू यू वांट टू अवेल चेकबुक, चेकबुक इस्तेमाल करना चाहते हैं 25 चेकबुक वाली, अगर येस करेंगे तो मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगी। मैं कहता हूँ येस। फ्रीक्वेंसी ऑफ ई स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट अगर लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर आपने क्या करना है कि इधर आपको किस तरीके से ई स्टेटमेंट चाहिए, डेली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, यानी कि डेली बेसिस पे आपके अकाउंट के अंदर स्टेटमेंट आ जाए, या आधे साल के बाद आए यानी कि 6 महीनों बाद, मंथली हर महीने के एंड पे आ जाए, क्वार्टरली या वीकली, जो भी आपको इंटरवल के हिसाब से चाहिए आपको, आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑप्शन है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। मैं इधर से कहता हूँ जी कि मुझे ना महीने बाद आ जाए। रोज़ाना की जो भी ईमेल है वो भी चेक नहीं की जाती और लोग तंग भी आ जाते हैं, तो महीने बाद ठीक है। डू यू वांट टू अवेल SMS अलर्ट, SMS अलर्ट आप लगाना चाहते हैं नहीं, अगर येस करेंगे तो येस, नो करेंगे तो नो, इसके चार्जेस हो सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। अच्छा, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि बराए कमर अपनी असली दस्तावेज़ात की वाज़ेह तस्वीर अपलोड करें, हर दस्तावेज़ का साइज़ 4 MB से कम हो, इससे ज़्यादा की ना हो, ठीक है। थोड़ा सा आप ये देखें, इधर टेक फ़ोटो के अंदर आपने क्या करना है, इधर से टेक फ़ोटो पे आपने क्लिक करना है और इधर जो है वो ये कैमरा अलाउ किया, ये जो है इधर ये तस्वीर आनी शुरू होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस इधर देने के लिए, इधर से मैं इधर टेक फ़ोटो करता हूँ, ये आ गई टेक फ़ोटो, इधर देखें ये आ गई। अच्छा, ये बाकी आपकी जो चीज़ें हैं ये आपने इधर अपलोड करनी है। स्कैन सिग्नेचर, जो आपके सिग्नेचर की वजह से आप अपने वो चेक जो है वो पास किया करेंगे, आपने किसी पेज के ऊपर अपने सिग्नेचर्स करके यहाँ पे इसको वो फाइल को आपने स्कैन करना है, वो जो भी पेज के ऊपर आपने सिग्नेचर किए होंगे उसको स्कैन करना है और इधर से वो फाइल को जो है आपने अपलोड कर देना है। इसी तरीके से वो कह रहा है CNIC के अलावा दूसरे पते की सूरत में दस्तावेज़ी सबूत, यानी कि मैंने एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस कि मैं रहता हूँ जी कि लाहौर में रहता हूँ, मुगलपुरा में एग्जांपल, तो मैंने इधर एड्रेस दिया है जी कि मैं जो ये सारे मैं अब शनाख्ती कार्ड पे मुगलपुरा के हिसाब से डाटा आ रहा है मेरा, लेकिन जो है मेरा जो मैंने इधर अकाउंट ओपन करवाया, अकाउंट इधर ओपन मेरा हो रहा है, एड्रेस जो मैंने दिया है वो मैंने दिया है कुछ और। तो फिर क्या है कि जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ उसका दस्तावेज़ी सबूत चाहिए, जैसे वहाँ का यूटिलिटी बिल हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, किरायानामा हो गया, कुछ इस तरीके से आपने ऑफ इनकम के लिए आपने इधर जो है वो अपनी मुलाजमत का सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न, किरायानामा, हालिया तनख्वाह की रसीद, यानी कि जो आपकी सैलरी स्लिप्स होती हैं वो आप अपनी इधर सबमिट करवा सकते हैं, और मिसलिनियस डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कोई और अगर डॉक्यूमेंट भी आप इसके अंदर करवा सकते हैं वो आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। इधर से सेव एंड नेक्स्ट वो अपना यूटिलिटी बिल या क्रेडिट कार्ड का बिल या किरायानामा
आप इसको जो है वो, ये अच्छा लाजमी नहीं है कि यूटिलिटी बिल जो है आपके नाम पे होना चाहिए। यूटिलिटी बिल अगर बिजली का बिल आपका किसी और के नाम पे भी है, लेकिन उस एड्रेस का है जिस एड्रेस का आपने इधर जो है वो पता दिया हुआ है, तो फिर आपने इधर वो फिर भी अपलोड कर देना। सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। देखें ये आगे जो है वो विंडो आ गई है। ये है लास्ट। अगर मैं इधर से सबमिट करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं इसको अकाउंट ओपन नहीं कर रहा, मैं यहीं पे इसको ख़त्म कर दूंगा। जब आप इसको करेंगे नेक्स्ट, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। इसके अंदर थैंक यू आ जाएगा, आपका IBAN नंबर आ जाएगा, स्विफ्ट कोड आ जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल आ जाएगी, सारी आपको ये वाली चीज़ आ जाएगी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखें। ये आ गई। तो जब आप इसको ओके करेंगे, ये आपकी डिटेल जो है आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर भी आ जाएगी, आपको मोबाइल मैसेज भी आ जाएगा। तो आपकी जो है फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है वो लाइव कर दिया जाएगा। अगर तो इसके अंदर कोई किसी किस्म की उनको चीज़ रिक्वायर्ड नहीं हुई तो फिर उन 24 घंटों के अंदर कर देंगे। अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड हुई तो वो आपको ईमेल भेज देंगे और आपने उसको जो है वो प्रोवाइड करना है। अच्छा, इसके बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, इस अकाउंट की जो लिमिट होगी वो कम होगी, इतनी ज़्यादा लिमिट नहीं होगी। आपने क्या करना है कि बैंक में, जिस भी बैंक के अंदर बैंक अल-फलाह की ब्रांच में जाना है, बैंक अल-फलाह की ब्रांच में जाके आपने अपना बायोमेट्रिक करवाना। बायोमेट्रिक करवाएंगे तो फिर ही आपके अकाउंट की लिमिट जो है वो इंक्रीज़ होगी। बायोमेट्रिक जब तक नहीं करवाएंगे तब तक आपके अकाउंट की लिमिट कम होगी। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड ये वीडियो बताई है और आपको मैंने हर ऑप्शन का डिटेल से इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।